वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सो अभी हम अमृतसर से तकरीबन 22 किलोमीटर आगे आ गए हैं, बाबा बुड्ढा सिंह रोड से होते हुए। और यहाँ पे आने का हमारा पर्पज़ था कि हमको इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे में आना था, कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पंजाबी में लिखा है धन धन बाबा बुड्ढा साहिब जी। सो इतिहास थोड़ा मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मान्यता क्या है, इतिहास क्या है, क्योंकि काफ़ी दूर दूर से बहुत सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी लोग यहाँ पे आते हैं। उसका पर्पस ये है क्योंकि यहाँ पे एक आशीर्वाद मिला हुआ है कि यहाँ पे आके अगर आप फल चढ़ाते हैं इन पर्सन, अगर आपके जो कपल्स होते हैं, अगर कपल्स जो होते हैं यहाँ पे अगर आके फल वगैरह चढ़ाते हैं और वापस आपको जो फल मिलता है उसको आप मिल के खाते हो, तो आपको 3 चीज़ों की अगर कोई कमी है तो उसकी प्राप्ति होती है। जो यहाँ पे बोला जाता है पुत्र ती ते दूध, यानी कि बेटा बेटी, या अगर दूध की मतलब अगर कोई दिक्कत है, या फिर मतलब मान के चलो कि अन्न की कोई रिक्वायरमेंट है आपकी, तो वो यहाँ पे फुलफ़िल होती है। सो इसका इतिहास किस तरीके से बना, किस तरीके से जुड़ा, जो हमारी 5वीं पातशाही थी श्री गुरु अर्जन देव जी। सो उनके वो बहुत लोगों के दुख निवारण करते थे, सब कुछ करते थे। बट एक दिन क्या हुआ कि उन्हीं के घर में जो था कि चश्मो चिराग जिसको कहता है कि उनकी उपलब्धि वो नहीं हो पा रहे थे। और तब जो उनकी वाइफ जो माता गंगा जी थी वो आई बाबा बुड्ढा साहब जी के बाबा बुड्ढा साहब जी के ऊपर। कहते हैं कि गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद था कि वो जिनके ऊपर भी हाथ रख देते थे, यहाँ जो भी उनके पास आते थे और मन्नत मांगते थे, उनकी वो हमेशा मन्नत पूरी होती थी। इन्हीं 3 चीज़ों से रिलेटेड पुत ती ते दूध। सो माता जी यहाँ पे आई एंड साथ में गुरु महाराज भी आए और उन्होंने यहाँ पे आकर के आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद लेने के बाद जब यहाँ पे गए तो उनको फिर यहाँ से आशीर्वाद के हिसाब से 6ठी पातशाही श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी जो हैं उनकी प्राप्ति हुई। उन्होंने भी आगे बहुत लोगों के दुख निवारण किया। तो ये इतिहास है इस गुरुद्वारे का। और मैं आपसे विनती करूँगा कि जब भी आप यहाँ पे आए एज अ टूरिस्ट प्लेस ही समझ के आप आओ, क्योंकि यहाँ पे आते हो तो आपको एक माहौल अलग मिलता है, एक अलग वातावरण मिलता है, एक अलग शांति मिलती है यहाँ पे आकर के। सो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जब गुरुद्वारे के आगे हम बढ़ रहे थे, तो बढ़ते बढ़ते ही हमारे बाएं हाथ पे हमने क्या देखा, लंगर हॉल। सो लंगर हॉल देखने के बाद रुका नहीं गया अपने आप को, क्योंकि लंगर का खाना हमने जितनी बार भी चखा है, जितनी बार भी हमने ये प्रसाद ग्रहण किया है, पेट ही नहीं भरता है, बल्कि हमारी आत्मा भी कहीं ना कहीं तृप्त होती है। और जब लंगर आया, लंगर में हमें रोटी, जिस प्रसादा जिसको कहा जाता है, दाल, चने, मीठे चावल और एक मिठाई, और खा के मतलब भूख तो एक्चुअल में लगी हुई थी, बट बहुत जो शांति मिली ना, वो एक अलग ही होता है। क्योंकि हर बार जितनी बार भी मैं लंगर आता हूँ, जब भी लंगर हो रहा हूँ, लंगर खाता हूँ, जब लंगर चखता हूँ, तो ये हर बार का एक्सपीरियंस। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है वो ये समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़े हमने यहाँ पे गुरुद्वारे के अंदर एंटर किया। एक बहुत ही कीर्तन रागी साहब चला रहे थे, और बहुत ही अच्छा एक कीर्तन का माहौल था। हर कोई अपना ध्यान लगा करके बैठा हुआ था कीर्तन के अंदर। एक तरीके से कि ये मेडिटेशन ही होती है, जिसको कि हम अक्सर अगर हम जब बैठ जाए और मन लग जाए और एक मगन हो जाए हम, तो इससे अच्छी मेडिटेशन मुझे नहीं लगता कि हम कहीं पे भी कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी मेडिटेशन आज तक लोग कर रहे हैं, किस तरह वो एक ध्यान लगाने का, और हमको फोर्स किया जाता है कि आप ध्यान जितना लगाएंगे उतनी अच्छी तरीके से आप मेडिटेट हो सकते हैं। सो इससे अच्छी जगह मुझे अपने लिए तो कहीं नहीं लगी। बाकी मेरे को बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ कि हर मेडिटेशन का एक अलग माहौल होता है, एक अलग जगह होती है। सो दिस इज़ वन ऑफ दैट प्लेस के जहाँ पे हम थोड़ा ध्यान लगा सकते हैं। सो अभी हम तरन तारण रोड से होते हुए बाबा दीप सिंह के स्थान को नमन करते हुए
बढ़ रहे हैं गोल्डन टेम्पल की तरफ। एक अलग ही अद्भुत नज़ारा, जैसे ही हम एंटर करते हैं पूरा स्वर्ण मंदिर सामने दिखता है हमको, पूरे सरोवर से ढका हुआ, घिरा हुआ। और जब चाहे सूर्य उदय हो या सूर्य अस्त हो, उस समय पे स्पेशली, क्योंकि मैं अभी इस समय बहुत ही अपने आप को लकी फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस समय सनसेट के टाइम पे आया हूँ। तो जब हम परिक्रमा कर रहे होते हैं तो परिक्रमा में हमारे को कुछ एक स्थान ऐसे आते हैं कि जैसे एक होता है हमारा तो बंजनी बेरी साहब, फिर आता है हम आगे थोड़ा और बढ़ें तो साथ में थड़ा साहब, फिर बाबा दीप सिंह जी। बाबा दीप सिंह जी की अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो वो दिल हिला देती है एक बार को, क्योंकि इन्होंने अपना सर अलग होने के बावजूद भी ये पूरे युद्ध में जुटे रहे और सीधा जाकर आके रुके थे यहीं पे, इसी स्थल पे। और यहाँ पे आकर के फिर उन्होंने माथा टेकते हुए अपने श्वास छोड़े। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं और तो यहाँ पे एक कड़ा प्रसाद का एक का पूरा इंतज़ाम किया होता है, जहाँ पे आप एक जगह से आप रसीद ले सकते हो, उसी रसीद को ले जा कर के आप दूसरी जगह से प्रसाद ले सकते हो आगे भोग लगाने के लिए। यूँ तो हम सभी कहीं ना कहीं अपनी किसी न किसी अलग अलग राह पे सब चलते हैं, बट एक जगह पे आकर के हम सब एक हो जाते हैं, एक वे पे आके हम एक कनेक्ट में आके एक हो जाते हैं, और वो होता है इस रब का वे। तो आइए कोशिश करते हैं उस रब के वे पे चलने के लिए। ऑन द वे, किक्स वे। वाहे गुरु वाहे